अन्वी 26 वर्षीय खूबसूरत और समझदार बहू, विवेक 32 वर्षीय अन्वी का पति एक व्यापारी, करण 24 वर्षीय विवेक का चचेरा भाई, बेपरवाह लेकिन दिल से भावुक। विवेक और अन्वी की शादी को 3 साल हो चुके थे। घर में सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे विवेक अपने काम में इतना उलझ गया कि अन्वी की भावनाएं उसके लिए जैसे मायने ही नहीं रखती थी। उसकी दुनिया सिर्फ ऑफिस, फोन कॉल और मीटिंग्स बन गई थी। लेकिन करण, उसका देवर, दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही नोटिस करने लगा था। विवेक का संयुक्त परिवार था। उसके माता पिता, चाचा चाची और चाचा का लड़का करण सब एक ही घर में रहते थे। अन्वी बहुत ही समझदार थी। किसी को भी अन्वी के व्यवहार से नहीं लगा कि कभी विवेक और उसके रिश्ते में दूरियां आ गई हैं। पर यह बात करण से छिप न सकी। एक दोपहर अन्वी ने साड़ी पहनी थी, हल्का गुलाबी रंग और बाल खुले हुए और माथे पर छोटी सी बिंदी। वो रसोई में चाय बना रही थी जब करण पीछे से आ गया। भाभी, चाय की नहीं, आज आपकी मुस्कान की लत लग रही है। करण की नजरें अन्वी पर टिकी रही। अन्वी थोड़ा सकपकाई पर मुस्कुराकर बोली, बहुत बातें बनाना सीख गए हो आजकल। करण ने चाय का कप लिया और धीमे से बोला, जो चीज खूबसूरत हो उसकी तारीफ तो करनी ही चाहिए, फिर वो भाभी ही क्यों ना हो। धीरे धीरे नजदीकियां पड़ने लगी। कभी करण किचन में मदद के लिए आ जाता तो कभी टीवी देखते वक्त उसके बगल में बैठ जाता। अन्वी समझ रही थी कि कुछ तो बदल रहा है। पहले उसे गुस्सा आया, लेकिन जब कई रातों तक वह खुद अकेलेपन में रोती रही, तब करण की बातें उसे सुकून देने लगी। एक रात करण ने अन्वी को छत पर बुलाया। भाभी, क्या किसी ने आपकी आंखों में देखकर सिर्फ आपकी परवाह की है, बिना किसी उम्मीद के? अन्वी चुप रही, उसकी आंखें नम थी। मुझे पता नहीं था ये सही है या गलत, लेकिन मुझे आपकी परवाह है, शायद प्यार भी। अन्वी कांपते होठों से बस इतना बोली, करण, ये आग है जो हमें जला सकती है, तो जलने दो भाभी। पर ये जो सर्द रातें हैं, उनमें कम से कम हम साथ तो होंगे। अगले दिन घर में माहौल सामान्य था, लेकिन अन्वी और करण के बीच एक अनकहा रिश्ता सा बन गया था, भावनाओं से भरा, छुपा हुआ लेकिन बेहद ही गहरा। वो एक दूसरे को समझते थे, महसूस करते थे, लेकिन समाज की दीवारों के पीछे बंधे हुए थे। एक दिन अन्वी को उदास देख विवेक ने पूछा, तुम खुश हो ना अन्वी? कहीं कुछ कमी तो नहीं? अन्वी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, कमी तो है, लेकिन तुम कभी महसूस नहीं कर पाए। विवेक को अपनी गलती का एहसास था। विवेक पहली बार झुका। मैं बदल लूंगा अन्वी अपने आप को, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की, सॉरी। करण सब कुछ सुन रहा था। वो बिना ही अन्वी का जवाब सुने वहां से चला गया। फिर अगले दिन उसने सबको कहा कि वो आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है, पर जाने से पहले उसने सिर्फ एक नोट अन्वी के लिए छोड़ा, जिसे पाना मोहब्बत नहीं, उसे समझकर छोड़ देना ही सबसे बड़ा इश्क है। मैं जानता हूँ तुम भैया को माफ कर नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा, इसलिए जा रहा हूँ। अन्वी, तुम मेरी यादों में हमेशा रहोगी। अन्वी की आंखें भर आई। उसे भी करण की मोहब्बत से मोहब्बत हो गई थी, पर वो कभी भी मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने विवेक को मौका दिया और करण को भूल जाना बेहतर समझा। क्या अन्वी को करण के साथ चले जाना चाहिए था? उसने विवेक को माफ कर मौका दे सही किया या गलत? कमेंट कर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।